जय श्री राधे। आप सभी को नेवला नवमी या नेवरी नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी नाग पंचमी के 4 दिन बाद आती है, जिसमें सांपों के सबसे बड़े शत्रु नेवले की पूजा की जाती है। पुत्रवती स्त्रियां बड़े मनोयोग से इस व्रत को करती हैं। इनकी पूजा में गुड़ और घी का विशेष महत्व होता है। इस व्रत में उड़द और चने की दाल की पिट्ठी भरी कचौड़ियाँ या पूड़ियाँ खाई जाती हैं। सावन में नवमी तिथि की इस पूजा के कारण इसे नेवरी नवमी या नेवला नवमी कहा जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद कलश स्थापना करके सबसे पहले गणेश गौरी जी का पूजन किया जाता है। इस बार सावन मास की नवमी तिथि 25 अगस्त दिन शुक्रवार को है। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखें, ताकि भोलेनाथ की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। तो आइए नेवरी नवमी की पूजा विधि और कथा श्रवण करते हैं। दोस्तों, श्रावण शुक्ल नवमी के आने पर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर नेवलों के पूजनार्थ विधिवत संकल्प लें कि आज मैं निराहार रहते हुए अपने बच्चों को सांपों के भय से मुक्ति हेतु नेवलों का पूजन करूंगी। इस व्रत का पालन विशेष रूप से पुत्रवती स्त्रियां बड़े ही मनोयोग से करती हैं। दिन में प्रातः काल या किसी भी समय व्रत रहते हुए गणेश गौरी कलश स्थापन शिव पार्वती पूजनोपरांत नेवलों का पंचोपचार से पूजन करें। इसमें गुड़ घी का विशेष महत्व होता है। आप गुड़ और घी का ही हवन करें। भोग के लिए विशेष पकवान तथा उड़द व चने की दाल की पीठी भरकर कचौड़ियाँ बनाई जाती हैं। भोग लगाकर संभव हो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर विदा करें और स्वयं वही प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के उपरांत निम्न कथा का श्रवण करें। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में भारतवर्ष के एक ग्राम में एक किसान अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास किया करता था। वह किसान मानवोचित गुणों से युक्त था। उसकी पत्नी भी बड़ी सुंदर व सुशील थी। समयानुसार किसान के यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, परंतु सांप के डसने से वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार जन्म के समय ही सर्प दंश से बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाते। उस घर में पति पत्नी दोनों अत्यधिक परेशान रहने लगे। उन्हें कोई समाधान समझ में नहीं आता था, परंतु भगवत कृपा से एक सुंदर विचार पति पत्नी के मस्तिष्क में आया और उन्होंने घर में एक नेवला पाल लिया। नेवले के कारण सांप का भय न रहा। एक दिन जब किसान की पत्नी पति का भोजन लेकर खेत पर गई तो बालक को अकेला देखकर सर्प बच्चे को खाने के लिए आया। तब नेवले ने उस सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार दिया तथा अपनी बहादुरी मालकिन को दिखाने के लिए खून से सना मुंह लेकर द्वार पर बैठ गया। जब किसान की पत्नी आई और नेवले का खून से सना हुआ मुंह देखा तो उसने यह सोचा कि यही मेरे पुत्र को खाकर यहाँ आके बैठा है, तो उसने हाथ के बर्तन नेवले पर जोर से दे मारे। प्रहार इतना तेज था कि नेवले ने उसी समय तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। किसान की पत्नी व्याकुल अवस्था में अंदर गई तो वहाँ बच्चे को खेलते हुए पाया और उसके समीप ही सांप को मृत अवस्था में पाया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वह शोक समुद्र में डूब सी गई। उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। तभी अचानक एक दिन स्वप्न में नेवले ने उससे कहा कि जो हो गया उसे भूल जाओ और प्रायश्चित स्वरूप मेरा चित्र बनाकर आज के दिन पूजा करो, तो तुम्हारे संतान की रक्षा होगी। और जो माताएं संतान की रक्षा के लिए श्रावण शुक्ल नवमी को मेरी पूजा करेंगी तो सांपों से उनके संतान की भी रक्षा होगी। तभी से नेवले की पूजा का शुभारंभ हुआ। जिन घरों में बार बार सर्प निकलते हैं या जिन्हें बार बार सर्प दिखाई देते हैं या जिन पर स्वप्नावस्था में सांपों का आक्रमण होता रहता है, ऐसे जातकों के लिए नेवले का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। स्वर्ण चांदी या किसी भी धातु में नेवले की मूर्ति बनाकर पूजन के उपरांत उसे अपने पूजा स्थल में रखने से विशेष लाभ होता है। नेवला भगवान नारायण का स्वरूप है, अतः पुरुष सूक्त या नारायण मंत्र ओम नमो नारायणाय या नेवलाय नमः से पूजन करें। नेवले का पूजन सुख समृद्धि प्रदाता, कुल परंपरा का विस्तार करने वाला तथा संपूर्ण अनिष्टों को मिटाने वाला है।
श्रावण शुक्ल नवमी को नाग देवताओं के आक्रमण से बचने के लिए नेवलों की पूजा करने का विधान है। नाग पंचमी की पूजा के बाद इस पूजा की भी विशेष मान्यता है। यदि विचार कर देखा जाए तो मानव के लिए हर जीव बहुत ही रक्षक व बहुउपयोगी प्रतीत होता है, जो मानव रक्षा से लेकर उसके विभिन्न कार्यों के संचालन आदि से संबंधित है और इस प्रकार मानव से उसका अटूट संबंध है। यदि देव जगत में देखा जाए तो बहुत से जीव वाहनों आभूषणों के रूप में स्थित हैं। दोस्तों, अतः हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए और नेवला नवमी पर नेवले का पूजन अवश्य करना चाहिए। बोलो नेवरी नवमी माता की जय। जय श्री नारायण। हर हर महादेव।